हेलो बच्चों बच्चों आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल क्या है, देखो क्या आपको पता होगा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन अगर बच्चों एंगल जो है स्मॉल नहीं रहा तो वो स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये आज हम लोग मैं आपको एक प्रैक्टिकल से दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक बात समझो, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करती है। वो क्या होता है, वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें क्या होता है, अगर मान लो दो वेक्टर है ए एंड बी, तो होगा क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है। तो बच्चों ये रूल फॉलो होता है, कोई भी वेक्टर इस रूल को फॉलो करता है, अगर नहीं कर रहा तो वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आएगा। उसी तरह बच्चों अगर दो थीटा की बात करें, थीटा वन एंड थीटा टू, अगर ये वेक्टर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा वन वेक्टर थीटा वन प्लस वेक्टर थीटा टू मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर थीटा टू प्लस वेक्टर थीटा वन। ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो वेक्टर में नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग स्मॉल एंगल की बात कर लेते हैं। बच्चों देखो, दोनों पैरेलल, दोनों क्या है, पैरेलल। तो स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं तो इन दोनों को पहले हम लोग स्मॉल एंगल से घुमाएंगे। तो थीटा वन का डायरेक्शन मान लो बच्चों ऊपर है, और थीटा टू का डायरेक्शन हम लोग लेफ्ट साइड मान रहे हैं। ठीक है, थीटा वन ऊपर और थीटा टू लेफ्ट साइड। पहले स्मॉल एंगल पे करके देखते हैं, थीटा वन प्लस थीटा टू। अब इसमें बच्चों थीटा टू प्लस थीटा वन करेंगे, देखना पहले लेफ्ट फिर ऊपर उठाएगा इसमें, थीटा टू प्लस थीटा वन। ठीक है बच्चों, तो देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल। फिर से देखना, देखो थीटा वन प्लस थीटा टू, और इसमें थीटा टू प्लस थीटा वन। तो ये दोनों देखो आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, पैरेलल हो रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रहा है। जब तुम क्या किए, थीटा वन प्लस थीटा टू, और दूसरे में क्या किए, थीटा टू प्लस थीटा वन। अब बच्चों लार्जर एंगल के लिए देखना, थीटा वन लेफ्ट साइड में क्या होगा, थीटा टू, थीटा टू प्लस थीटा वन। तो लेफ्ट साइड पहले थीटा टू और थीटा वन बच्चों कहाँ होगा, ऊपर। तो देखो ये दोनों पैरेलल दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है बच्चों, फिर से मैं बता देता हूँ, स्मॉलर एंगल के लिए देखना, स्मॉल एंगल के लिए देखो, थीटा वन कहाँ होगा, ऊपर थीटा वन, फिर थीटा टू किधर, लेफ्ट साइड थीटा टू। अब इसको थीटा टू प्लस थीटा वन करेंगे, तो पहले लेफ्ट थीटा टू प्लस थीटा वन। तो देखो दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। अब लार्जर एंगल के लिए करो, थीटा वन ऊपर होगा, थीटा टू लेफ्ट साइड, थीटा टू बच्चों मतलब पहले लेफ्ट फिर थीटा वन फिर ऊपर। तो देखो ये दोनों पैरेलल दिख रहे, नहीं। तो मतलब जब ये बड़ा एंगल है तो बच्चों थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू थीटा टू प्लस थीटा वन को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर स्मॉल एंगल है तो ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि जो स्मॉलर एंगल होते हैं बच्चों, वो जो होते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, लेकिन जो लार्जर एंगल होते हैं बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते। इसका साफ मतलब है कि ये स्मॉलर एंगल जो है वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, और जो बच्चों लार्जर एंगल वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना, मजा आया कि नहीं इसके बारे में भी बच्चों बता देना। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। प्लस लगातार यहाँ पे जेई की तैयारी हो रही है इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, ठीक ना। तो चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों।